हेलो दोस्तों, आज मैं बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। इलेक्ट्रिकल लोड को पहले समझते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल लोड कितने तरह के होता है। 3 तरह के हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। फर्स्ट वन हमारा रेजिस्टिव लोड, सेकेंड वन हमारा आ जाएगा इंडक्टिव लोड, उसके बाद कैपेसिटिव। इसको पर ही हम समझेंगे, अभी तीनों को समझेंगे कि ये क्या काम करता है, क्या काम करता है। पहले लोड को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम पावर फैक्टर के बारे में बताएंगे। जब तक इसको नहीं समझेंगे पावर फैक्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो पावर फैक्टर भी बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन उससे पहले रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेजिस्टिव लोड, ये जो रेजिस्टिव लोड है, एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन मैं बता रहा हूँ रेजिस्टिव लोड के बारे में। रेजिस्टिव लोड क्या है, ध्यान से देखिएगा। रेजिस्टिव लोड है क्या, सबसे पहले पिक्चर बनाते हैं। ये एक एसी सर्किट, एसी सप्लाई ड्रॉ किया। एसी सप्लाई है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं। सर्किट बनाया और एक रेजिस्टर इसमें जोड़ दिया। रेजिस्टिव लोड में क्या होता है कि एक रेजिस्टर हमारा रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, इसको नाम आर देते हैं। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई जा रहा है। इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, ये 0 से स्टार्ट करंट है। ये हो गया आपका करंट और ये हो गया वोल्टेज। ये जो वेवफॉर्म देख रहे हैं आप, टी समय पे समय है लाइन, यहाँ से 0 से ये स्टार्ट होता है वोल्टेज, और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से जाते हुए ये नेगेटिव की तरफ जाते हुए ऊपर जाता है, और उसी समय करंट भी अपना स्थान 0 से स्टार्ट होता है और उसी पॉइंट से क्रॉस करता है। यानी यहाँ पर ये फेज एंगल नहीं बना रहा, यहाँ फेज एंगल 0 है। इसीलिए इसको रेजिस्टिव लोड में ये फायदा है कि इसका फेज एंगल 0 होने के कारण इसका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यानी कि फेज एंगल अगर 0 होगा, फाई अगर 0 होगा, यानी कि कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। तो कहा जाए कि हमारा जो रेजिस्टिव लोड है, इसमें हमारा पावर फैक्टर 1 होता है, और 1 होने के कारण इसका जो पावर फैक्टर बहुत अच्छा माना जाता है। खैर, पावर फैक्टर हम आगे बताएंगे पावर फैक्टर है क्या। पहले लोड को समझ लेते हैं, थोड़ा पावर फैक्टर इसमें आ ही जाता है। तो ये हुआ रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड के चूंकि रेजिस्टिव लोड में करंट तथा वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, इसलिए इसको इन फेज भी बोल सकते हैं। इन फेज मतलब एक जगह देखिए आ रहा, एक जगह कट रहा, फेज डिफरेंस इसमें है नहीं। ऐसा है कि यहाँ पर कटा और करंट हमारा यहाँ आ रहा, ऐसा नहीं है। ये एक ही पॉइंट पे, एक ही बिंदु पर कट रहा है, तो ये इन फेज कहा जाएगा इसको। रेजिस्टिव लोड और करंट, रेजिस्टिव लोड में करंट तथा वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होगा, इसलिए इसे इन फेज बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि करंट और वोल्टेज के बीच भी एक प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं है इसमें।
फाई बराबर, जैसे फाई हमारा 0 डिग्री, इसलिए इसको रेजिस्टिव लोड में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P पावर अगर हम निकालें तो कॉस फाई, ये हमारा एंगल लेते हैं, तो कॉस हमारा कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 मीन्स 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी यूनिटी, इसको यूनिटी पावर फैक्टर बोलेंगे, पावर फैक्टर, ये यूनिटी पावर फैक्टर हमारा रेजिस्टिव। याद रखिए, इंटरव्यू में पूछ सकता है कि रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर यूनिटी होता है, जिसका वैल्यू 1 होता है। क्यों? क्योंकि उसका दोनों करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज में रहता है। इन फेज होने के कारण क्या होता है, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। यहाँ देखिए कोई फेज डिफरेंस नहीं, यहाँ पर आगे हम इंडक्टिव लोड को बताएंगे, उसमें फेज डिफरेंस भी दिखाएंगे। तो इसका उदाहरण, जैसे क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, पूछ लेंगे कि क्या क्या उदाहरण बताइए। रेजिस्टिव लोड में क्या क्या आते हैं, घर में इस्तेमाल होने वाले, जैसे हीटर जिससे खाना वगैरह बनाता है, जो हीट जनरेट करे, गर्म हो जाए, लाल हो जाए, वो हमारा रेजिस्टिव लोड में आता है। वो इसी तरह काम करता है, उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। और हीटर के बाद बल्ब, जो बल्ब होते हैं, इस तरह से इस टाइप के जितने भी बल्ब होते हैं और हीटर होते हैं, ये सब रेजिस्टिव लोड में आते हैं। अब सेकेंड वन में आते हैं इंडक्टिव लोड के बारे में। इंडक्टिव लोड क्या है? इंडक्टिव का मतलब होता है जो कॉइल से संबंधित हो, कॉइल जिसमें कॉइल लपेटा हो, वो इंडक्टिव लोड में आते हैं। तो कॉइल में क्या क्या आते हैं, तो इसका थोड़ा परिभाषा को पहले जान लेते हैं, या फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपका अल्टरनेटिंग करंट इसमें भी दिया, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम रजिस्टर नहीं लगाएंगे, यहाँ कॉइल लगाएंगे। कॉइल का सिंबल ये है पीछे, ये कॉइल है, ये अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से दिया। इसका हम वेवफॉर्म बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 से स्टार्ट हुआ, ये t समय है, ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा एक वेव, ये वोल्टेज है, वोल्टेज का वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन याद रखिएगा, इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड में ऐसा नहीं होता है। इंडक्टिव में क्या होता है, यहाँ पर करंट हमारा लैग करेगा। लैग मीन्स पीछे हो जाना, पछड़ जाना, यानी वोल्टेज पहले जाएगा, करंट उसके पीछे जाएगा, उसको लैगिंग करंट बोला जाता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ ले जाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो चीज़ आया, यहाँ से जो गैप आया, ये वाला जो गैप है, ये फेज एंगल, ये ही फेज डिफरेंस हुआ। ये जो एंगल हुआ हमारा π/2, 90 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री पीछे हो जा रहा है हमारा करंट, यानी वोल्टेज देखिए पहले स्टार्ट हुआ, पहले यहाँ से यहाँ पहुँचा, लेकिन 90 डिग्री पीछे हमारा करंट यहाँ से यहाँ जा रहा। देखिए इंडक्टिव लोड में ये प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए लैग कर रहे हैं, वोल्टेज पहले है और करंट बाद में जा रहा है, इसको बोलेंगे लैगिंग करंट। यानी वोल्टेज अगर पहले जाए, करंट बाद में जाए, तो लैग करना कहते हैं। करंट यहाँ लैग कर रहा है, यानी पीछे हो जा रहा है, जो सही नहीं है। यहाँ करंट यहाँ पर पहले जाना चाहिए, वो कैपेसिटिव लोड में होगा, हम बताएंगे आगे। यहाँ पर देखिए इंडक्टिव लोड में क्या नुकसान हो रहा है कि पहले वोल्टेज जा रहा, बाद में करंट होना ये चाहिए। जैसे रेजिस्टिव लोड है, इन फेज, यानी दोनों एक साथ, फेज एंगल यहाँ पर कट रहा था, जैसे दिखाएं यहाँ पर, दोनों एक ही पॉइंट पे इन फेज है। फेज हमारा करंट और वोल्टेज दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, यहाँ फेज डिफरेंस नहीं है,
फेज एंगल नहीं बन रहा, फेज एंगल 0 है, cos 0 इजिकल टू 1, लेकिन यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ 90 डिग्री का फेज एंगल बन रहा है। तो इंडक्टिव लोड ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव पावर का उपभोग यानी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इंडक्टिव लोड के कंडीशन में अगर दिए गए करंट दिए गए वोल्टेज से पिछड़कर लैग कर जाते हैं। इंडक्टिव लोड में जब एसी सप्लाई दिए जाएंगे तो अपने चारों ओर इसमें क्या होता है, एक चुंबकीय फील्ड बनाता है। इंडक्टिव लोड में क्या होता है, कोई भी कॉइल में अगर हम सप्लाई देंगे तो इसमें एक फील्ड कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो ये हुआ हमारा इंडक्टिव लोड, और इसका फेज डिफरेंस क्या है, जैसे 590 डिग्री पीछे चल रहा है। तो पावर फैक्टर इसके बाद बताएंगे, अगर इसको समझ लीजिए पावर फैक्टर को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया फेज रेजिस्टिव लोड के बारे में और इधर इंडक्टिव लोड के बारे में अभी बताया। अब एक लास्ट है हमारा कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटिव लोड को भी समझ लेते हैं थोड़ा। कैपेसिटिव लोड क्या है, थर्ड वन कैपेसिटिव। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा। कैपेसिटिव लोड, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और डिटेल से मैं इसका वीडियो बना दूंगा इस लोड के बारे में, तीनों लोड के, रेजिस्टिव लोड के, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड के बारे में बढ़िया से हम वीडियो बना देंगे अगर आप चाहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी हमको बताना पड़ रहा है। रेजिस्टिव लोड के बारे एक और थोड़ा सा समझा देते हैं। रेजिस्टिव लोड के बारे में समझ लीजिए। रेजिस्टिव लोड का गुण को कुछ समझ लेते हैं। ये केवल एक्टिव पावर का उपयोग करते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये जो रेजिस्टिव पावर है ये केवल एक्टिव पावर को ही उपयोग करते हैं। इसमें करंट तथा वोल्टेज के वेव फॉर्म, जो वेव फॉर्म है, ये जो वेव फॉर्म दिखा है एक ही फेज में होते हैं, जैसे यहाँ दिखा है एक ही फेज में हो रहा है। इसकी पावर फैक्टर हमेशा 1 होती है, ये चीज़ भी मैंने बताया। यहाँ पर देखिए, यहाँ 1, यहाँ देखिए 1 है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। रेजिस्टिव लोड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। ये केवल रेजिस्टिव लोड केवल एक्टिव पावर का ही उपयोग करते हैं। तो ये रेजिस्टिव लोड का कुछ बातें थे। कैपेसिटिव लोड में पहले उसी तरह से ड्रॉ करते हैं। एक अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई बनाया, यहाँ से सप्लाई की अल्टरनेटिंग का ये पहचान है। ये अगर डीसी बनाए उससे स्ट्रेट होगा आपका, ठीक है। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटिव लोड हो गया सी। एक वेवफॉर्म बना रहे, यहाँ से स्टार्ट किया। लेकिन दूसरा देखिए, जैसे हम इंडक्टिव लोड में बताए थे, इंडक्टिव लोड में आप यहाँ पर देखे थे कि ध्यान दीजिएगा, हमारा वोल्टेज पहले चला था, वोल्टेज हमारा पहले स्टार्ट हुआ था और बाद में करंट स्टार्ट हुआ 90 डिग्री पीछे। फेज एंगल इसका 90 डिग्री है, π/2। लेकिन यहाँ पर भी वही हो, ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हमारा करंट हो गया, ये हमारा करंट हो गया। चलो सही दिख रहा ना। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो चीज आएगा ये हो गया फेज एंगल, ये वाला फेज एंगल हो गया हमारा, टी टाइम हो गया, ये हमारा फेज एंगल। इसमें ऐसा वेव फॉर्म बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर
करंट पहले चल रहा, वोल्टेज बाद में चल रहा, तो यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, यानी आगे जा रहा, या वोल्टेज पीछे चल रहा, तो ये एक तरह से अच्छा है। ठीक है। इंडक्टिव लोड में क्या हो रहा था, पहले वोल्टेज चल रहा था, वोल्टेज आगे बढ़ रहा है, 90 डिग्री पीछे से हमारा करंट चल रहा था, लैग कर रहा था। यहाँ करंट लीड कर रहा है, यानी पहले निकल जा रहा, पहले पहुंच रहा अपना स्थान पे, उसके बाद वोल्टेज 90 डिग्री पीछे से चल रहा है। तो ये चीज़ होता है हमारा कैपेसिटिव लोड में। तो कैपेसिटिव लोड हमारा, इसको लीडिंग पावर फैक्टर, इसको बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर, याद रखिएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। कैपेसिटर जो कैपेसिटिव लोड होता है लीडिंग पावर फैक्टर में आता है, और इंडक्टिव लोड में लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ये दो चीज इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो ऐसे हम बोल सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें कुछ कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होगा, वह कैपेसिटिव लोड की श्रेणी में आ जाएगा। ये याद रखिएगा। इंडक्टिव लोड की तरह ही कैपेसिटिव लोड भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, भी याद रखिएगा। एक्टिव पावर को कंज्यूम करते हैं और रिएक्टिव पावर एनर्जी को रिटर्न कर देते हैं। जब कैपेसिटिव लोड पर अल्टरनेटिंग करंट दिया जाता है, तब कैपेसिटिव लोड वोल्टेज परिवर्तन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इसको बोलेंगे, का विरोध करता है, जिससे अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे निकल जाता है। पिक्चर यहाँ है। यहाँ कहा जाए तो करंट लीड कर रहा, तो पहले बताया मैंने कि कैपेसिटिव लोड में करंट लीड कर रहा है। लीडिंग करंट और लैगिंग करंट के बारे आपने समझ गए होंगे कि लीडिंग का मतलब होता है करंट अगर वोल्टेज से आगे निकल जाए तो उसको लीडिंग करंट बोलेंगे, जो कैपेसिटिव लोड में होता है। और लैगिंग करंट वह है जो करंट से वोल्टेज आगे निकल जाए, वो लैगिंग करंट कहा जाएगा। यानी कि वोल्टेज पहले निकल रहा और 90 डिग्री पीछे हमारा करंट निकल रहा है, करंट बह रहा है, तो वो दोनों का बीच में यहाँ फेज एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ये होता है हमारा इंडक्टिव लोड में। लेकिन सबसे बढ़िया रेजिस्टिव लोड होता है। रेजिस्टिव लोड में क्या होता है, हमारा करंट और जो वोल्टेज है दोनों एक ही समय में एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। यहाँ फेज एंगल नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसका पावर फैक्टर हमेशा 1 मीन्स यूनिटी, क्वेश्चन पूछा जाएगा, होता है। तो ये हुआ हमारा टाइप ऑफ लोड, इलेक्ट्रिकल लोड, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। तो अगर स्टूडेंट, अगर दोस्त, अगर आपको इसमें समझ आए तो मैसेज कीजिएगा। अगर थोड़ा दिक्कत हो, मैंने जल्दी बताया तो मैसेज कीजिएगा, इसको मैं और डिटेल में बता दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।